डबरा विधायक के लापता वाले पोस्ट वायरल। कुछ दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से हर समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों, वेबसाइट पर खबरें चल रही थी कि बिजली समस्या के धरना प्रदर्शन के कुछ दिन बाद डबरा विधायक जनता की बिजली, नगरपालिका की सफाई, अन्य जनता की मूलभूत जनसमस्याओं का निराकरण नहीं करने के चक्कर से लापता हो गए हैं। इस विषय पर विधायक सुरेश राजे ने कहा, मैं दिल्ली एआईसीसी छतरपुर में कांग्रेस पार्टी की बैठक में गया। उसके बाद ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रतिमा लगाने को लेकर पीसीसी की बैठक ग्वालियर में गुरुवार को थी, उसमें मैं मौजूद था। मैं लापता कहां से हो गया। हर रोज कार्यालय पर जनता की जनसमस्याओं को सुनवाई कर रहा हूं और बिजली कटौती की समस्या भाजपा सरकार, भाजपा के मंत्री और डबरा के भाजपा नेता करा रहे हैं। इसके लिए हम जनता हित में धरना प्रदर्शन व विधानसभा में उठाते रहेंगे। 5 दिन से लगातार आपके गुमशुदा की सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट चल रही है, क्या कहना चाहेंगे और किन लोगों ने की है, इनका नाम उजागर करेंगे आप? देखिए, आपने कहा 5 दिन से, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे संज्ञान में कल ही आया और कल जब मैं क्षेत्र के दौरे पर था, मेरी एक बड़ी पीसी थी ग्वालियर, उसके बाद मैं क्षेत्र के दौरे पर था, तब मुझे बताया कि ये इस तरह की किसी ने पोस्ट डाली है। तो मैंने उसको उतने हल्के में लिया। मैंने कहा ये तो अपने तमाम राजनीतिक विरोधी हैं, चलने वाली चीज़ें, उसको मैंने उतनी गंभीरता से लिया नहीं। लेकिन जब लोगों के लगातार मेरे को फ़ोन आने लगे, तो विधायक जी सुबह तो आप निकल के गए थे, कहाँ गायब हो गए, क्या बात हो गई? इसी बीच क्या हुआ कि कल 84 पर एक एक्सीडेंट हो गया, आपकी जानकारी में। तो हमको गाड़ी जंगल में से निकल के ग्वालियर ले जाना पड़ा, तो और ज़्यादा शंका बढ़ गई। तो सुरक्षा अधिकारी मेरे साथ रहते हैं, उनको भी चिंता बढ़ गई कि हम तो सही सलामत हैं जी, फ़ोन कैसे आ रहे हैं कि आप क्या, कहाँ हो, कहाँ गायब हो गए? तो मेरा जी कहना है, ये पोस्ट से मेरी सुरक्षा व्यवस्था को भी खतरा पहुँचा। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे सामने जो आई कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पहुंचा, क्योंकि तमाम लोग फ़ोन कर करके ये पूछने लगे कि आप लाइव लोकेशन दो हमें, अगर आप गायब नहीं हो तो लाइव लोकेशन भेजो। अब लाइव लोकेशन जब हम भेजेंगे तो निश्चित रूप में मेरे सुरक्षा अधिकारी नहीं भेजने दें, ये उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है। तो एक सबसे बड़ा अपराध अगर उन्होंने किया है तो ये किया है। तो जहाँ तक मेरे लापता की बात करते हैं, तो पता नहीं जिन लोगों ने डाली है वो किस पते पे रहते हैं, उनका पता वता सब ढूंढने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जिनके इशारे पर उन्होंने ये पोस्ट बनाई है, डाली है, उनको भी मेरा चैलेंज है जी, और डालने वाले को भी चैलेंज है। 2020 में सुरेश राजे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जिन्होंने पोस्ट डाली, उनके आशीर्वाद से नहीं बना। उन्होंने तो पूरी कोशिश की, जितने हथकंडे अपना सकते थे अपनाए, लेकिन जनता जनार्दन ने मुझे बाई इलेक्शन में भी जिताया और आम इलेक्शन में भी जिताया। तो अब उनको कौन सा हिसाब चाहिए मेरा? पिछले 3 साल का चाहिए कि 1.5 साल का चाहिए, 365 दिन का चाहिए क्या, या 1063 दिन का चाहिए? वो तो बताएं, या घंटों का चाहिए, मिनट का चाहिए? ये सुरेश राजे आपके चैनल के माध्यम से उन्हें चैलेंज करता है, 1-1 मिनट का हिसाब देने तैयार हूँ। और हिसाब सिर्फ मैं अपना, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे आप? मैं विधि सम्मत जो कार्रवाई होती, कानूनी कार्रवाई जो होती है वो करेंगे। तो क्या शासन प्रशासन को आपने पत्र लिखा? कानून को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और इसलिए कानून सम्मत जो कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई हम कराने का पूरा मादा रखते हैं। एक अब आ जाए वो सदन की, क्या वो कहते हैं ना लापता, तो मेरी सदन की कार्रवाई निकलवाएं जी, निकलवाएं ना। अगर 1 सेकंड भी सुरेश राजे सदन से अनुपस्थित नजर आ जाए, मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, मिनट की नहीं, मैं पूरा का पूरा 100%, जब मुझे सदन की जिम्मेवारी मिलती है, सुरेश राजे सदन में उपस्थित है। जब मैं अपनी जनता के लिए सड़क पर लड़ना चाहता हूं, मैं आपको सड़क पर दिखूंगा। ऐसी क्या बात आई थी कि ये गुमशुदा की पोस्ट उन्होंने डाली थी, या क्या मामला? इनकी बौखलाहट है, इनकी बौखलाहट ये है, मैं बता रहा हूं आपको, जो मेरी समझ में आता है कि रात में जो आदमी क्षेत्र में दिखता है और सुबह दिल्ली की बैठक में दिखता है, और सुबह दिल्ली की बैठक में दिखता है, दूसरे दिन उसी रात को छतरपुर की बैठक में दिखता है, और छतरपुर की बैठक से पता ही नहीं चलता कब जब ग्वालियर की पीसी में हाजिर हो जाता है। ये बौखलाहट बताती है इनकी। ये मुझसे बहस करें, आमने सामने मंच लगाएं, अपने समर्थकों को ले आए। अब वो तो बताएं, किसान के मुद्दे पे कब सुरेश राजे सड़क पर नहीं दिखा,
चाहे किसान की बिजली का मामला हो, चाहे जनता की बिजली का मामला हो, सदन में बिजली का मामला उठाने का मामला हो, मंत्री को पत्र लिखने का मामला हो, डी अधिकारी जो डबरा के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके समस्या का हल कराने का मामला हो, वो तो बताएं ना। नगर पालिका का मामला हो, कौन सा मामला नहीं उठाया, वो बताएं। और वो बता दें मुझे, 25 साल से सरकार में सत्ता में है, क्या किया डबरा के लिए, बहुत मंत्री रह लिए, क्या किया डबरा के लिए। हाँ, अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे मालूम है, ये सरकार में बैठे वो तमाम नुमाइंदे कुछ कर सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं। अवैध ट्रैक्टर, अवैध रेत का उत्खनन करा सकते हैं, अवैध क्रेशर मार्केट चलवा सकते हैं, अवैध जुए के सट्टे चलवा सकते हैं। कानून व्यवस्था डबरा की चौपट है, उस पर बोल नहीं सकते। नगर पालिका की व्यवस्था चौपट है, उस पर बोल नहीं सकते। नामांतरण होने की बात की थी, होर्डिंग पोस्टर लगाए थे, नामांतरण आज तक हुए नहीं, उस पर बोल नहीं सकते। डबरा को नोएडा बना देंगे, डबरा को नरक बना दिया, उस पर बोल नहीं सकते। डबरा को सरकार बनते ही जिला बना देंगे, कहाँ है जिला। डबरा को कन्या महाविद्यालय दे देंगे, कहाँ है महाविद्यालय। लेकिन मैं छाती ठोक के कहता हूँ, मैंने सड़क पे भी इन विषयों की लड़ाई लड़ी है, सदन में भी लड़ी है, आगे लड़ाई जारी भी रहेगी और इनसे भी लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए गुमशुदा वो हैं, अगर वो सामने आए, हिम्मत है तो, और सामना करें मेरा और बताएं कि सुरेश राजे कहाँ गुमशुदा है। इस तरह की अफवाहों से मेरी सेहत पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, न मेरे कार्यकर्ताओं की सेहत पर कोई फर्क पड़े। कल यहाँ मंत्री जी आए थे जी, मेरे लोग तो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर नहीं रहे थे, न मेरी पार्टी के लोग थे, उन्हीं के सरकार के लोग हैं जी। पूछे ना, अगर सरकार वाकई में इतनी सफल है और 11 साल उनके इतने बेमिसाल हैं, तो एक आध मिसाल तो बता दें हुजूर, कुछ किया हो जनता के लिए। हमने जो जनता के लिए किया, जनता के सामने है। वो चाहें तो श्वेत पत्र ले जाए, वो चाहें तो 4.5 साल के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा ले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं।